how they got idea to start teaching in Gujarat. But I would just like to say a few things. कि ये हमारा पूरा जो गुजरात है इसमें सबसे पहले अहमदाबाद से कोचिंग स्टार्ट हुआ। अहमदाबाद is the central temple and our main deities of Gujarat is Shri Shri Radha Govind ji and Surat Radha Damodar temple. तो माता जी और प्रभु जी फर्स्ट टाइम गुजरात आए थे। माता जी विल बी शेयरिंग वेरी नाइसली दैट स्टोरी। आई हैव हर्ड सेवरल टाइम्स फ्रॉम हर डिवाइन माउथ। बट तो वो आए थे और बहुत स्ट्रगल के साथ इतना प्रीचिंग स्टार्ट हुआ। मैंने आज भी सुना है कि माता जी और प्रभु जी साइकिल लेके जाते थे भगवत गीता बांटने के लिए इनिशियल डेज में, लाइफ मेंबर्स बनाने के लिए, एंड सो मच स्ट्रगलिंग। एंड शुरुआत में फिर उद्धव में, इसके पहले कोचरब आश्रम पालड़ी के बाजू में, ऐसे जगह पे हमारे छोटे मोटे सेंटर्स थे। एंड श्री प्रभुपाद भी जब गुजरात आए थे तो उनके भी कुछ टॉक्स हैं अहमदाबाद के अंदर रिकॉर्डेड। ये सब अभी जो हमारा करंट टेम्पल है वहाँ पे नहीं थे। वो लैंड हमें मिला लगभग 1988 में, 1989 में। सो माता जी 1975 से अहमदाबाद में प्रभु जी और माता जी दोनों इतना संघर्ष करके इतना जो हमारा पूरे गुजरात में इस्कॉन की नींव रखे। सो दे आर वेरी पायोनियर्स। एंड माता जी पर्सनली बहुत ज़्यादा ही हम्बल है एक्चुअली में। whenever you interact with her, she is very humble and she is a Prabhupada, like हम बोलते हैं ना Prabhupada man, she is a Prabhupada woman। always speaking about Prabhupada। इवन हम कल भी दो यूथ को लेकर पर्सनली माता जी से मिलने गए थे। माता जी वॉज जस्ट स्लीपिंग एंड हमने उनको डिस्टर्ब किया, बट सो के तुरंत उठे और उनको खाली बोला कि प्रभुपाद के बारे में कुछ बोलिए। एंड 15-20 मिनट्स कॉन्स्टेंटली शी वॉज स्पीकिंग अबाउट श्रील प्रभुपाद। तो आज बहुत सारी आपको पास टाइम सुनने को मिलेगी माता जी से। बट ये बहुत बड़ी बात है ना कि अहमदाबाद में इस तरीके से प्रीचिंग स्टार्ट किया। माता जी वॉज शेयरिंग कि लोग हमें देखने आते थे कि ये कौन है, गोरे लोग कहाँ से आए हैं अहमदाबाद में, ऐसे वगैरह वगैरह। और बहुत ही हार्ड डेज है। इवन किशोरी माता जी वॉज ऑल्सो शेयरिंग के 90s के जो डेज थे, राधा गोविंद जी एस्टेब्लिश हो गए उसके बाद भी, तो माता जी वहाँ पे, किशोरी माता जी इज डॉटर ऑफ प्रभु जी एंड माता जी, तो वो शेयर कर रहे थे कि वो स्कूल में वहाँ पे जाते थे तो कभी कभी उनके पास चप्पल भी नहीं होते थे पहनने के लिए, कभी कभी इनफ कपड़े भी नहीं होते थे। बट इतने स्ट्रगल में भी कभी भी, अब देखो कि पिचिंग स्टॉप नहीं हुआ अहमदाबाद में, इतना पिचिंग आगे बढ़ता ही गया। एंड ऑल ग्लोरीज टू प्रभु जी एंड माता जी कि जिन्होंने प्रभुपाद के इस मूवमेंट को इतना वाइब्रेंटली गुजरात में स्प्रेड किया। और ग्लोरीज ऑफ इस्कॉन अहमदाबाद टेम्पल, हमारा ही एक इस्कॉन ऐसा है कि जिसके नाम पे 2 BRTS स्टैंड है और उस पूरे एरिया का नाम ही इस्कॉन है। जनरली आप जाओ कहीं पे भी दूसरे टेम्पल तो जनरली एक एरिया होता है जिसके अंदर एक इस्कॉन टेम्पल होता है। बट अब यहाँ पे इतना फेमस है, एरिया का पूरा नाम ही इस्कॉन है। और जो सबसे अभी अहमदाबाद का सबसे रेप्यूटेड एरिया बन चुका है। बट इनिशियल डेज वर नॉट लाइक दैट। जो अभी हम इतना बढ़िया स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इतने अच्छे डिटीज देख रहे हैं, हजारों लोग एवरीडे टेम्पल आते हैं, मंदिर आते हैं, राधा गोविंद जी के सामने नाचते हैं संध्या आरती में। बट ये सब इनिशियल डेज में ऐसा नहीं था। इनिशियल डेज वर वेरी स्ट्रगलिंग, हमारे अहमदाबाद के इनिशियल डेज। तो आज हमें माता जी के थ्रू यही जानने को मिलेगा कि प्रभुपाद से वो कैसे जुड़े एंड फिर इस्कॉन अहमदाबाद के हमारे इनिशियल डेज कैसे थे। तो अभी माता जी पिछले कई सालों से वृंदावन में ही रहते थे। एंड ऑल्सो living with his Yashomatinand Prabhu is very much tough actually। Prabhuji was very strict। Mataji was sharing that once she lost 40 rupees। Once she lost 40 rupees and Yashomatinand Prabhu ने उनको सुनाया था 40, लगभग बहुत समय के लिए, कि तुमने 40 रुपए खो दिए, 40 रुपए खो दिए। So it was very tough, but how Mataji managed, even Prabhuji also, and Prabhuji Mataji both are and so dedicated, they dedicated whole their family। Mataji was sharing that Prabhuji was not even having time even to मतलब अपने बच्चों को अपने हाथ में उठाने का भी उनके पास समय नहीं था। So always between family and ISKCON, Mataji and Prabhuji chose always Srila Prabhupada's ISKCON। So that is the glory। ऐसा जनरली फैमिली और ISKCON के बीच में चॉइस आता है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो हम जनरली बैलेंस करते हैं।
तो यहाँ पे टोटली इस्कॉन के भविष्य के बारे में ही माता जी ने सोचा. सो इट वाज सो डिवाइन एंड बहुत ही इजीली माता जी मान गए कि नहीं, आई विल give class if they are coming from Ahmedabad. So she is very exciting to share insights. So we would like to welcome Mataji from core of our hearts by loudly chanting Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So kindly put your phones on silent mode and आपको कोई प्रश्न है, क्वेश्चंस है तो भी आप वोट कर सकते हैं. सेशन के एंड में माता जी विल आल्सो आंसरिंग क्वेश्चंस. हरे कृष्ण. Okay, thank you so much for all of your energy. That okay. Thank you so much for giving me your positive energy. I'm almost 75 years old, so I need energy. मेरी उम्र 75 साल हो गई मेरी आई तो मुझे और ज़्यादा शक्ति की आवश्यकता. आपका धन्यवाद. Prabhuji was saying that in Ahmedabad, when we first went there, he wants me to describe this. तो रोज चाहते हैं मुझे मैं जो चाहते हैं कि माता जी ये बताएं कि अहमदाबाद में इनिशियल डेज में कैसा क्या था. We were in Juhu, and Srila Prabhupada kept saying, "When are you going to Gujarat? When are you going? Go, go. Why aren't you going? You're Gujarati. Go and preach in Gujarat." हम जुहू में थे और श्री प्रभुपाद जी बार-बार बताएंगे, आप गुजराती हो, यहाँ पे क्या कर रहे हो? गुजरात जाओ, आप गुजराती हो, गुजरात में प्रचार करो. So we got 250 rupees to go to Gujarat to open a center. तो 250 रुपए दिए गए कि आप जाओ और गुजरात में सेंटर खोलो. So I told Prabhuji, 250 rupees is not enough. मैंने प्रभु जी को जसोमती नंदन प्रभु जी को बताया कि 250 रुपए काफी नहीं है. So Prabhuji said, Prabhupada had 40 rupees and we had 250. So this is the mercy of Srila Prabhupada. We got on a train with no ticket because we only had, whenever we got money, we immediately ran and gave it to Prabhupada. Prabhuji was an engineer. All his money he gave to Prabhupada. I was also from a wealthy family. All my money, I had stocks and bonds. I gave them all to Prabhupada. So when we wanted to go to Gujarat, we had to ask for some Lakshmi. And the treasurer was Prabhuji. And he was very conjuice. So we got on a train with no ticket, and Prabhuji just put some newspaper on the floor and went to sleep in the general bogie. हम दूर से ट्रेन पकड़े और हमारे पास टिकट नहीं थे. हम लक्ष्मी के टिकट नहीं थे. प्रभु जी ने क्या किया, ट्रेन में जो बीच जनरल बोगी में और बीच के जो जगह होती है वहाँ पे एक न्यूज़पेपर को बिछाया और उसी में ही जो है सीट बनाई या सो गए. So when we got to Ahmedabad, we had a life member who had to go down in Daryapur. You know where Daryapur is? In Ahmedabad? Daryapur. Yes. It's in the center of Ahmedabad. अहमदाबाद के बीच में दरियापुर सेंटर है, वहाँ पे हमारे लाइफ मेंबर थे और जो कि उनके पास एक गोडाउन था. अहमदाबाद में सेंटर में आता है दरियापुर. So we stayed in this go-down, and the only people that were coming there were a bunch of children. They would come and sing, dancing, and evening arti. So we were going office to office, and finally we met K.K. Patel, this Nirmawala person by Patel. तो दरिया वाला गोडाउन में मैं और प्रभु जी जो है वो रुके क्योंकि अहमदाबाद में दूसरा कोई जगह नहीं था
वहाँ पे कोई आता भी नहीं था देखने के लिए। शाम को आरती में हम लोग नाचते थे, कुछ लोग आते थे, और फाइनली हम लोग जो है ऑफिस से ऑफिस जाते थे, और उसके बाद कुछ समय बाद हम के पटेल, प्रसन्न भाई पटेल जो निर्मा वाले हैं, उनसे मुलाकात हुई। So, because of Karsan Bhai Patel, we had lots of Lakshmi to build this temple in Ahmedabad. He was a huge supporter, and Prabhuji was very expert at collecting Lakshmi. प्रसन्न भाई पटेल की वजह से हमने जो है अहमदाबाद में बहुत हमको मदद मिला मंदिर को बांधने में, और प्रभु जी जो है वो दक्ष से पैसा निकलवाने में उनसे। We used to go to the airports in Chicago, and all the Navy and Army boys would be coming through with them. They had just gotten their paycheck and walking and carrying, down the hallways, and Prabhuji would stop them and literally just empty out their wallets. He was so expert. He was just empowered by Srila Prabhupada. Yeah, in Chicago. तो मैं और जसोमती नंदन प्रभु हम शिकागो में थे, एयरपोर्ट पे हम लोग प्रचार करते थे वहाँ पर। तो कुछ लोग आते थे, तो जब प्रभु जी पुस्तक वितरण करते थे, तो प्रभुपाद के द्वारा इतने एम्पावर किए गए, इतने शक्ति संचालित किए गए थे, जो किसी का भी जो है लक्ष्मी को निकलवाने में एक्सपर्ट थे, क्योंकि भगवान की सेवा में देना था इसलिए। So one of the biggest book distributors was in the Chicago airport with us, and Prabhuji would always defeat him, do many more books than him. तो बहुत सबके जो दक्ष प्रचार पुस्तक वितरण एक्सपर्ट, तो प्रभु जी जब शिकागो में थे तब वो एक्सपर्ट टीचर को भी प्रभु जी जो उसको पुस्तक वितरण में पीछे छोड़ देते थे, हमेशा उनसे ज्यादा स्कोर कर देते थे जब वहाँ पे थे। You're all distributing Srila Prabhupada's books? आप सब प्रभुपाद की किताबें बांटते हैं? Really, that's wonderful. The very first day I joined ISKCON, the devotee said, "Okay, we're going on Sankirtan," and I had no idea what that was. But very first day I joined ISKCON, I was distributing books, and that's what it was in the beginning of ISKCON. All the devotees were out on book distribution every single day. Every day we were distributing books, books, having Sankirtan and this prasad and books. We would go to Hollywood Boulevard. Hollywood Boulevard, the main street in Hollywood. जब मैं पहली आप ये तो बहुत अच्छा है कि आप सब पुस्तक वितरण करते हो। मुझे भी याद है कि जब मैं पहली बार मेरा पहला दिन था ईश्वर में, पहली नई हुई थी, तो मुझे डॉक्टर ने बोला कि चलो संकीर्तन चलते हैं। तो मैं सोचने लगी कि संकीर्तन क्या होता है, लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा है कि पहले ही दिन से मैं जो पुस्तक वितरण करती थी। हम रोज प्रभुपाद की पुस्तक वितरण एवरी डे विदाउट फेल प्रभुपाद की किताबों को बांटते थे, और हम जो हॉलीवुड जो एरिया जो हॉलीवुड वर्ल्ड है वहाँ पर जो उस स्ट्रीट में हम लोग किताबें बांटा करते थे। Los Angeles. लॉस एंजलिस में बांटा करते थे। That was where Hollywood was. Hollywood. And so we were always in the Hollywood movies. The movie would be videoed, and we would be in the background chanting and singing. So it was so auspicious. Thousands of people saw the Harinam party just in the movies, in the Hollywood movies. जो है हॉलीवुड की मूवीज वहाँ पे शूट हुआ करती, तो हमेशा हम लोग हर हॉलीवुड मूवी में पीछे होते थे, क्या करते थे बैकग्राउंड में किताबों का वितरण करते थे। तो लेकिन ये बहुत शुभ है क्योंकि हर एक हॉलीवुड मूवी में लोगों को ये देखने को मिलता था किस तरीके से कृष्ण भावनामृत का प्रचार हो रहा है। This is Krishna's super energy and arrangements. I mean, we try so hard. Hare Krishna. Okay? It is okay. This is our goal, to spread the holy name, get people to chant. But it's sometimes very difficult. People don't want to.
I'm going to take time out of their life for chanting Hare Krishna. हमारा ये लक्ष्य हुआ करता था कि लोग जो है वो हरिनाम का जप करे, लेकिन लोग जो है बहुत मुश्किल होता था, वो लोग हरिनाम का जप नहीं करते, कभी कभी पूरा जीवन बीत जाने पर भी वो हरिनाम के जप में नहीं जुड़ते थे। I was speaking to this one woman in the Samadhi. I distributed books in the Samadhi, and she said, "I don't believe in all this stuff. All this." But still, she did obeisances. She was praying to Prabhupada. She was doing everything like a devotee, but still she was thinking that she wasn't believing in it. तो माता जी जो एवरी डे प्रभुपाद जी की किताब को एवरी डे विदाउट फेल सुबह सुबह में तो प्रभुपाद समाज जो एरिया है वहाँ की किताबों को माता जी बांटते हैं, ये बोलते हैं माता जी किताब बांट रहे थे। एक बार की बात है, तो एक लेडी माता जी को माता जी को लगा कि ये भक्ति होगी, प्रभुपाद को प्रणाम कर रहे थे और जैसे ओबिसेंस पे मतलब सब आदर प्रभुपाद जी के सामने झुक रहे थे। तो लेकिन माता जी ने जब उनको अप्रोच किया किताब के लिए, तब उन्होंने बोला मैं इस सब में नहीं मानती, ये सब क्या है। I asked her, she was praying to Prabhupada. I said, "Do you know what this is?" She said, "No." So I got the idea that I have to tell other people who this is, because they don't know. Yeah. Srila Prabhupada didn't spread the Bhaktivedanta Swami message. He only pushed Hare Krishna. He didn't push himself like this, what's his name, next door? Kripalu. Everybody says Kripalu, Kripalu. Yeah. But nobody knows who Prabhupada is because he didn't put himself up front. माता जी बता रहे कि हमको प्रभुपाद जी के बारे में बताना बहुत जरूरी है लोगों को, कि बाहर की इतनी सारी आध्यात्मिक ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं, हम जानते हैं है ना, जैसे कृपालु महाराज, प्रेमानंद महाराज, किस तरीके से जाने जाते हैं, जो कृपालु महाराज वाले, जो प्रेमानंद महाराज वाले, लेकिन हम कोई भी इस्कॉन में कभी ऐसे नहीं जाने देते कि तो प्रभुपाद वाले, क्योंकि प्रभुपाद ने कभी अपने आप को आगे नहीं रखा, प्रभुपाद ने हमेशा हरे कृष्ण वाले रखा, इसीलिए हमको बोलते हैं ये तो हरे कृष्ण वाले। Prabhupada was so humble. Once we were in his room, and when we walked in, he was reading Krishna book. And Prabhuji said, he was like chuckling, saying, "Prabhupada, you're reading your own book." And he said, "I did not write this book. I could never write something so nice as this. I could never write this." He said, "Krishna was dictating and I was speaking into the dictaphone." पर हम प्रभुपाद जी इतने विनम्र थे, उसका उदाहरण माता जी ने दिया कि एक बार हम प्रभुपाद जी के रूम में हम जा रहे थे, प्रभुपाद जी क्या करते अपने ही किताबों को भक्तिवेदांत बुक्स को प्रभुपाद जी जो पढ़ रहे थे, तो प्रभु जी को जसोमती नंदन को हमेशा प्रभुपाद जी को ऐसे पूछा करते थे। तो जसोमती नंदन प्रभु ने पूछा कि प्रभुपाद जी आप अपनी ही किताब, अपनी ही लिखी हुई किताबों का पढ़ रहे हो। प्रभुपाद जी ने बोला, अरे मैंने थोड़ी किताब लिखी है, मैं किताब इतनी अच्छी किताब मैं लिख ही नहीं सकता, इतना अच्छा फिलोसफी में लिख ही नहीं सकता। बोले ये तो कृष्ण जो है वो बोल रहे और मैं लिख रहा हूँ, कृष्ण डिक्टेट कर रहे और आई एम राइटिंग। He was so humble. He was saying that it was predicted that the Senapati would come. And some people are saying that maybe that was me. The Senapati would come and spread it all over the world. He did such a miracle. He spread it all over the world. But still he didn't want to take the credit. माता जी बता रहे प्रभुपाद इतने बहुत विनम्र थे। लोग शास्त्रों में बताया जाता है, मोर सेनापति बोलते हैं, श्लोक भी है। तो लोग आके बोलते थे कि नहीं, मतलब प्रभुपाद जी बोलते थे कि लोग बोलते हैं कि सेनापति भक्त वो मैं हूँ, नहीं मैं थोड़ी हूँ ऐसा सेनापति। तो इस तरीके से लोग प्रभुपाद जी विनम्र थे, अपने आप को कभी अपना कभी प्रभुपाद जी नहीं दिए। All you boys are so lucky. These nice brahmacharis are preaching and you're all coming. So actually I was thinking I owe my every breath to Srila Prabhupada because he came and saved me. He came to the college when I was studying, and this college where I was studying was Ohio State University. There were 50,000 students at this college. And when Srila Prabhupada came, thousands of people came because he was with Allen Ginsberg. He was like the king of the hippies. So he was very famous. So because Allen
He was there. Thousands of students came to see, and they saw Prabhupada. You came by college from college? Yeah. Oh, very good. माता जी बता रहे हैं कि आप सब युवा जो है बहुत भाग्यशाली हो कि ऐसे देवभूषण का कोई जैसे भक्त जो है कर्मचारी जो है वो कॉलेज में प्रचार कर रहे हैं और हम सब जो है प्रभुपाद जी में जुड़े हैं। माता जी बता रहे हैं कि मैं प्रभुपाद जी को के लिए मैं क्या मतलब माता जी बता रहे हैं कि मैं भी कॉलेज टीचिंग से ही आई हूँ। प्रभुपाद जी जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हजारों विद्यार्थी जो है पढ़ा करते थे। वो प्रभुपाद जी को तो नहीं जानते थे लेकिन प्रभुपाद जी ने भक्त बनाया। प्रभुपाद जी का हमेशा स्टेटमेंट रहा है कैंडी का शिकार करो। तो एलन गिन्सबर्ग जो है वो एक प्रकार के बहुत फेमस पर्सन थे। एलन गिन्सबर्ग को प्रभुपाद जी जो है भक्त बनाया। उसको देख के एलन गिन्सबर्ग जाएगा हम क्यों नहीं जाए। इस तरीके से उसको देख के इतने हजारों लोग जो है वो आते थे वहां पर और प्रभुपाद जी जो फिर प्रवचन करते थे। So Prabhupada, I saw he came on the stage, and the person behind me was saying, "My God, this dude, he's not walking, he's floating." And I thought that they were just on some psychedelic, some drug. But I looked, and Srila Prabhupada was not walking. He was floating across the stage. He wasn't walking. Like Narada Muni, just... माता जी बता रहे कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रभुपाद जी आए तो सब लोगों को ऐसा लगा और माता जी को पर्सनली ऐसा लगा कि प्रभुपाद जी चल नहीं रहे। जैसे नारद मुनि का फोटो आप सबने देखा आपने नारद मुनि का फोटो बिना देखे याद हो सेम प्रभुपाद जी जो उड़ रहे थे चल नहीं रहे ऐसा माता जी बता रहे। And another devotee also mentioned that she was in London and they were on a morning walk. And she said the grass was wet. Yeah. So she saw everybody's footprints where it was in the grass, but not Prabhupada's. He didn't want to touch the wet grass. Prabhupada ji never teaching these things. No. He was floating. He was not touching the grass. बाहर वाले लोगों को मतलब बाहर वाले संतों को पुरुषों को जब हम देखते हैं ना तो बहुत बढ़िया महान माता जी लीला शेयर कर रहे। माता जी ने बताया कि उनको एक दूसरे भक्त माता जी जो शेयर कर रहे थे कि वो लोग जब मॉर्निंग वॉक करते थे तब जो है प्रभुपाद जी का जो गीला घास होता है आप सबने पता हो गार्डन में गीला घास वहां अगर आप चलोगे ना तो आपके फुटप्रिंट्स पड़ेंगे घास में। माता जी बोल रही सबके सब डिवोटीज के फुटप्रिंट पड़ रहे थे जो मॉर्निंग वॉक कर रहे लेकिन प्रभुपाद जी के फुटप्रिंट वहां नहीं पड़ रहे थे। प्रभुपाद जी जमीन से ऊपर चलते थे। और दूसरी बात ये जो ऐसी चीजें है प्रभुपाद ने कभी भी मतलब अपने लेक्चर्स में कन्वर्सेशन में कभी बताई नहीं है ना। तो प्रभुपाद जी भी मतलब असाधारण चीज से हम समझ सकते हैं लेकिन भारत लोग प्रचार करते हैं ना ऐसे हो गया प्रभुपाद जी ये सब चीजों का कभी प्रचार नहीं किया। तो प्रभुपाद जी इतने दिनों में माता जी शेयर कर रहे थे प्रभुपाद जी के फुटप्रिंट जो है जमीन पर नहीं पड़ते। So we can understand Srila Prabhupada was very, very special. Super special. ये हम समझ सकते हैं कि प्रभुपाद जी जो है वो बहुत खास है बहुत मतलब सुपर खास है प्रभुपाद जी। He did the impossible. He made us. We were all untouchables, cow eaters, गाय खाने वाले, सूअर खाने वाले, राक्षस लोग. He made them into devotees. प्रभुपाद जी ने जो है हम लोगों को बचाया है। माता जी बता रही कि हम गाय खाने वाले थे, सूअर खाने वाले थे और प्रभुपाद जी ने हमको भक्त बनाया तो उन्होंने हमको बचाया। In America, everyone eats cows. अमेरिका में सब लोग गाय खाते हैं। This McDonald's is cow's meat. So you can imagine how demoniac the American culture is. तो माता जी यहाँ हम सबको अवेयर कर रहे हैं अगर आप में से कोई मैकडॉनल्ड्स में जाता हो तो कृपया करके बंद कर दो क्योंकि माता जी बता रहे हैं कि मैकडॉनल्ड्स जो है वो गाय का मांस जो है वही है। मैकडॉनल्ड्स और दूसरे इसके आइटम्स में गाय का मांस जो है वो आता है तो इतने राक्षसी प्रकार के लोग हैं। When Srila Prabhupada got to Boston, he was just seeing that how is it possible that I can preach to these people? They're all demoniac. प्रभुपाद जी जब बोस्टन पहुंचे तो प्रभुपाद जी ये शेयर कर रहे थे तो जो है इन लोगों को मैं कैसे भक्त बना पाऊंगा ये सब राक्षसी वृत्ति वाले। But still, he was determined because it was the order of the spiritual master that you go and preach to the English speaking
people. And it was his direct order from the spiritual master. That's why he was convinced that he has to do it. लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी बहुत दृढ़ थे, क्योंकि ये जो है सीधा आदेश था, डायरेक्ट ऑर्डर था उनके गुरु का। इसीलिए प्रभुपाद जी जो है वो उनको पता था, वो कन्विंस थे कि नहीं मेरे गुरु ने बोला है तो ये जरूर होगा। So we can also understand that we are eternally indebted to Srila Prabhupada. All will never pay Prabhupada. We can never pay this debt. इससे हम ये समझ सकते हैं तो कि हम पूरी दुनिया जो है प्रभुपाद का कभी ऋण नहीं चुका सकती। One time in Jio, he was enumerating all the hell that he went through. He said, I didn't see right, I didn't see left. I walked straight through hellfire to come and get you all. He walked straight through hellfire to come to the West and save us. प्रभुपाद जी ने गुरु में तो प्रभुपाद जी ने शेयर किया हमारा गीता है कि मैं जब वेस्ट आ रहा था, मतलब कि पश्चिम जगत में मैं जब आ रहा था, तो मैं जो नरक की अग्नि होती है उसके सामने में आ रहा था प्रचार करने के लिए। He said, I was on a boat, I had 2 heart attacks, I got to Boston, I had no money. He was going on and on about all the problems, his typewriter, everything was stolen. He just went on and on with all the problems that he went through. And I was thinking many years later that why was he telling us all this? And that is because we were so oblivious, we would have never noticed the hell that he struggled to come and save us. प्रभुपाद जी बताया करते थे कि जितना उनको कष्ट पड़ा है बोस्टन और लॉस एंजलिस आश्चर्य जगत में प्रचार करने में बहुत समस्या आई प्रभुपाद जी को। प्रभुपाद जी का टाइपराइटर चोरी कर लेते थे वो लोग, और बहुत सारी समस्याएं थी मतलब, लेकिन प्रभुपाद जी ने कभी छोड़ा नहीं। प्रभुपाद जी आगे बढ़ते ही रहे आगे बढ़ते ही रहे। और इस तरीके से तो माता जी बता रहे कि मैं ये जो है सोच रही थी प्रभुपाद जी ऐसा क्यों बता रहे, तो ये प्रभुपाद जी इसीलिए बता रहे थे क्योंकि हमने कभी आज तक कभी नोटिस किया ही नहीं है कि प्रभुपाद जी ने जो है वो कितना कष्ट सहन किया हम लोगों को बचाने के लिए। He was so determined to follow the order of the spiritual master. So our order that we got from Srila Prabhupada is distribute books, distribute books, distribute books. One lecture he said it 3 times. So he said if you really want to please me in the best way, then you distribute books. प्रभुपाद जी अपने गुरु महाराज के आदेश से बहुत दृढ़ थे, और हमारे लिए प्रभुपाद जी का आदेश यही है मेरी किताबों का वितरण करो, मेरी किताबों का वितरण करो, मेरी किताबों का वितरण करो। ऐसे प्रभुपाद जी ने प्रवचन में से 3 बार बताया कि मेरी किताबों का वितरण करो आप। He said people are suffering. They're suffering like hell. And how can we save them from all this suffering? If they get a book and they start chanting, then only they'll be spared of all the suffering. प्रभुपाद जी बता रहे थे लोग जो है वो मर रहे हैं और नरक की यातनाएं जो है वो भुगत रहे हैं, उनको नरक जैसी यातनाओं से निकालने के लिए उनको सीधा प्रभुपाद जी का किताबों का वितरण करना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा, किताबें देनी पड़ेगी, उनको माला करने के लिए बोलना पड़ेगा, तभी जाके वो नरक जैसी यातनाओं से निकल सकते हैं। So I think it's time for me to stop. Is it you were saying? You can take question answer. Yeah. You can continue Prabhupada's pastime as you are going on for 10 minutes. Okay. No problem. One time we were in Prabhupada's room. I was very sick, and Tamal Krishna Maharaj and my husband were fighting about whether I should go to the West or what. I was doing all the puja for Radha. I was doing all the artis, I was doing the whole puja myself because there were no devotees. So I was pregnant, I was vomiting, I was so proud. He and Jamal were fighting back and forth.
fighting, and Prabhupada said, "Excuse me, may I say something?" हम लोग भिगो में थे, मैं और प्रभु जी और हमारे कृष्ण महाराज जी वहाँ पर थे। तो माता जी की तबीयत जो है वो बहुत खराब थी, तो हमारे कृष्ण महाराज और यशोमती नंदी प्रभु जो है वो थोड़ा लड़ रहे थे, मतलब कि माता जी को भेजना चाहिए प्रचार के लिए, नहीं क्या कैसे करना चाहिए। माता जी का सेवा तब सारा भगवान का सारा भोग लगाने की आरती करने की और का माता जी जब सेवा कर रहे थे, लेकिन तब उनका तबीयत बहुत खराब था। तो उसी बीच में प्रभुपाद जी आए और प्रभुपाद जी बोला, क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ? He said, actually, in the Vedic system, when the wife is pregnant, she should go to her mother's house. प्रभुपाद जी ने बोला कि वैदिक परंपरा के अनुसार जब कोई नारी जो है वो गर्भवती हो तो उनको जो है उनकी माता के यहाँ पे जाना चाहिए। So, but yeah, I got to go to America. And Prabhupada said, after 6 months after delivery, then you can come back. प्रभुपाद जी ने बोला कि तो इसीलिए माता जी को जो अमेरिका जाना हुआ और वेस्ट में, और प्रभुपाद जी ने बोला कि आप 6 महीने जाके आओ और फिर रहो और फिर वापिस आ जाए। Okay, any questions? आपका कुछ प्रश्न है तो माता जी से आंसर कर सकते हैं। Yes, please. तो प्रभु का प्रश्न ये था, प्रकाश प्रभु का, जैसा आपने बताया, जैसा कि हम शास्त्र में शास्त्र से सुनते हैं, शास्त्र में पढ़ते हैं कि कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत करना बहुत मुश्किल है, वो विधि नहीं है, लेकिन जब हम शुद्ध भक्तों की सेवा करते हैं तो वो जो है आसान हो जाता है। तो जैसा माता जी आपने प्रवचन में बताया कि जैसे आपकी एक एक सांस जो है बेची हुई प्रभुपाद जी को, तो इसी तरह हम भी कैसे प्रभुपाद जी की सेवा करें, प्रभुपाद जी से कैसे अपना प्रेम पहले जो है बढ़ाए और कैसे हम जो है प्रभुपाद जी से अच्छे से जुड़े और उनको समझे। All you have to do is think, without Prabhupada, where would I be? If Prabhupada had not started this con, where would I be now? सोचना चाहिए। सबसे पहले हमको ये सोचना चाहिए, माता जी बता रहे कि अगर प्रभुपाद जी जो है वो ना, और यदि प्रभुपाद ना होते तो क्या होता, भजन भी तो भजन जो है उसमें, मतलब जैसा माता जी बता रहे कि अगर प्रभुपाद नहीं होते तो क्या होता है, हमको ये सोचना चाहिए हम कहाँ पे अभी होते, क्या कर रहे होते, ये सोचना चाहिए। Like I was in college, I thought the whole world is crazy. I'll be a psychiatrist. But bach gaya. I would have studied so many years. I would have wasted so many years of my life had I not met Prabhupada. Immediately I joined. Immediately. The devotees were on the high street in the college choirs. And they were singing and dancing every day. And in the Bible, Jesus tells his disciples, he had 12 disciples. And they were very simple, they were fishermen. So Jesus told his disciples that there's much more for me to tell you, but you'll never understand it. So when I got back to Godhead and I saw Sanskrit shlokas, and I thought, wow, this is what Jesus was talking about. This is the much more. When the teacher told us, Jesus said there's much more, and I said, teacher, sister, what's the much more? And she just said, sit down. She didn't know. It wasn't something that she knew. So when we think, without Prabhupada, we would have never heard what is the much more. What is the goal of human life? I would have been a doctor somewhere in America. Just wasting my human birth. Human birth is so rare.
My human birth would have been wasted totally had I not met Srila Prabhupada. ये बता रहे हैं कि हाँ, प्रभुपाद जी जो है वो कॉलेज में प्रचार करने हमको ऐसा सोचना चाहिए। माता जी अपना अनुभव बता रही है कि जब वो कॉलेज में थी तो बहुत मतलब कभी का समय जो है बहुत खराब समय था। उसमें अगर प्रभुपाद जी अगर नहीं आए होते तो माता जी बता रहे हैं कि उनके जीवन का बहुत कीमती समय जो है वो व्यर्थ हो जाता और बहुत साल तक का जो प्रभुपाद जी जो सिखाया तो माता जी ने तुरंत मतलब ज्वाइन किया इस्कॉन को और अपना जीवन सार्थक करने के रास्ते में माता जी जो है वो आ गए। तो इसीलिए और बाइबल में भी माता जी ने बताया कि बाइबल में भी जीसस क्राइस्ट बताते हैं कि मेरे को वो मछुआरे थे तो ज्यादा समझ नहीं पाएंगे, इसीलिए वो बताते हैं जीसस क्राइस्ट बाइबल में ऐसा है कि मेरे को बहुत कुछ बताना है, आई वांट टू टेल यू मच मोर, लेकिन आप उसको समझ नहीं पाओगे। तो उसी तरह माता जी बोलते हैं कि जब प्रभुपाद की किताब खास करके बैक टू गॉड जो माता जी ने पढ़ा तो उसके बाद माता जी को लगा कि सही में वो जीसस क्राइस्ट जो बता रहे थे कि मेरे को और भी ज्यादा बताना है, मच मोर। तो मच मोर जो प्रभुपाद जी ने बैक टू गॉड डाला हुआ। तो ऐसे माता जी ने बताया कि अगर प्रभुपाद जी नहीं आए होते कॉलेज में तो अभी मैं कहीं पे पश्चिम देश में मैं कहीं पे डॉक्टर होती, मेरी स्टडी करने के बाद में पढ़ाई करने के बाद, और मेरा जो ये दुर्लभ मानव जन्म है वो वृथा और वेस्ट चला जाता, क्या मैं कुछ नहीं कर पाती। लेकिन अभी प्रभुपाद जी जो है मिले तो हमारा जीवन पूरा बदल गया। ऐसे हमको सोचना चाहिए कि अगर प्रभुपाद जी नहीं आए होते हमारे जीवन में तो हमारा अभी हमारी स्थिति क्या होती। Right. Just think about what would my life be like without Prabhupada, without chanting Hare Krishna, reading Bhagavad Gita. This is not something people do, read Bhagavad Gita, chant Hare Krishna. This is all because of Prabhupada. Isn't it? Srila Prabhupada changed our life, saved our life. बच गया। मतलब हमको ये सोचना चाहिए सही, अगर प्रभुपाद जी नहीं होते तो हमारी स्थिति क्या होगी। जनरली लोग जो है ये भगवत गीता, ये माला जप ये सब करते नहीं, क्या ये सही है? ऐसा नहीं है, तो ऐसा ही है। इसलिए प्रभुपाद जी है तो इसीलिए हम जप कर रहे हैं, प्रभुपाद जी ने वो किताब दी, दिव्य किताब पढ़ रहे हैं, तो इसीलिए जो है लोग जो है बच गया। So when you think like that, then you think, I owe my life to Prabhupada. Isn't it? Prabhupada changed my life. He said, if you really want to please me in the best way, then just read these books. So I can think, okay, Prabhupada saved my life. I must just read books to show my gratitude and try to repay him. He said, if someone gets a book, his life is saved. You just preach to someone, 3-4 minutes, something very nice, they'll go home and forget. But if they get a book, it'll change their life. आपके प्रश्न का जवाब यही है, माता जी बता रहे कि आप हमको सोचना चाहिए अगर प्रभुपाद जी नहीं होते तो अभी मेरे जीवन में क्या होता है, क्या कर रहा होता। तो प्रभुपाद जी ने ये बताया है कि आप जो है मेरी किताबों का वितरण करो। आप हम किसी को कुछ बताएंगे तो वो जो है भूल सकता है। आप बोल भी राधा कुंदन आप लोग पढ़ सकते हो, आपका 3 मिनट का पीछे क्या करेगा, किताब वितरण करो। माता जी ने वही बताया कि वो जो है प्रभुपाद जी बताया तो मेरे वो प्रभुपाद जी की किताब जो है वो किसी का जीवन जो है परिवर्तन करने की शक्ति रखती है। These books are time bombs. किताब जो है वो टाइम बॉम्ब है, They open it and it explodes. जो भी उसको पढ़ेगा वो फटेगी। Did all of you come after getting a book? Yeah. So Vishnu will encourage us to get out and just read books. Wherever you go, you take some books. Lord Chaitanya said, whoever you meet, you tell them to chant Hare Krishna. So whenever you go out, you have a few books in your bag. And whoever you meet, and give him a book. For saving life, right? अगर आप किसी को बचाना चाहते हो तो आप जहाँ पे भी जाओ अपनी बैग में जो है कुछ किताबें प्रभुपाद जी की रखो और बातों बातों में उसको बताओ कि देखो ऐसे हमारे प्रभुपाद जी की किताब हमको आप बताओ और जो है उसको प्रचार करो और उसको किताब दो। प्रचार मतलब प्रभुपाद जी की किताब दो, उसको आप इंस्पायर करो। कहीं भी आप जाओ प्रभुपाद की किताब आपके पास रखो तो उसको बचा पाएंगे। You can just tell them, I have this time bomb for you. Please read it. We have no idea the power of Srila Prabhupada. We can't conceive. Who was he? We can't even
fathom it in our brains. We cannot fathom who is Srila Prabhupada. We can't understand who he was. इसलिए हमको प्रभुपाद जी की गीता तो देनी चाहिए। एक्चुअली में हम ये जो है हमारे लिए थोड़ा समझना हमारे दिमाग में बहुत मुश्किल हो जाता है। हम इसको नहीं मतलब ये अचिंत्य है कि प्रभुपाद जी का क्या शक्ति है, क्या सामर्थ्य है प्रभुपाद जी की गीता का, प्रभुपाद जी का हम उसको नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए हमको प्रभुपाद जी की गीता को देना चाहिए। बाकी प्रभुपाद जी की शक्ति जो है कभी हम समझ नहीं पाएंगे कितनी शक्ति उनमें और गीता को प्रभुपाद जी ने दी थी। One time when Gauri asked Prabhupada, he said, Bhaktivinoda Thakur, he was Kamala Manjari in Krishna Leela. So who are you in Krishna Leela? एक बार भक्त ने प्रभुपाद जी को पूछा कि प्रभुपाद जी भक्तिविनोद ठाकुर जो अपने भगवान की नित्य लीला में जो कमल मंजरी का स्वरूप है और आप जो है वो क्या है तो भगवान की लीला में। Prabhupada said, if I tell you, you won't believe me. अगर आप भगवान जी को अगर मैं बताऊंगा तो आप मानोगे नहीं। So everybody said, you're Radharani. और भक्त ने बोला प्रभुपाद जी जरूर आप राधा रानी होंगे। And after that, it went all over ISKCON, that Prabhupada is Radharani. ये बनाओ के बाद पूरे ISKCON में ये बात थोड़ी फैल जैसी गई थी कि भाई प्रभुपाद जी जो है भगवान की लीला में राधा रानी। Really, just imagine. He spread the holy name all over the world. I never heard this word Krishna in my life. Oh, nobody knows about Bhagavad Gita, Krishna. No one in the world, no one knew. Only Prabhupada spread it all over the world. I think that's my phone. I just turn it off. तो इसीलिए सही आप खाली सोच के देखिए आप कि प्रभुपाद जी जो है उन्होंने हमको क्या दिया है। माता जी बता रहे हैं कि मैंने अपनी लाइफ में कभी भी कृष्ण का नाम जो है कभी सुना ही नहीं था, तो सुना भी नहीं होता अगर प्रभुपाद जी नहीं होते तो इसीलिए और पूरी दुनिया में आज पश्चिमी जगह पे राम कृष्ण ये नाम जो है कौन जाना, भगवद गीता कृष्ण बुक जो है इसीलिए अभी सब लोग कृष्ण कृष्ण कृष्ण। You can understand it. Srila Prabhupada was not an ordinary person of this world. He was from the other world, sent by Krishna. इसलिए हमको ये समझना चाहिए दृढ़तापूर्वक कि प्रभुपाद जी जो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो भगवान के ही भेजे हुए स्पेशल पर्सनालिटी थे जो इस संसार में आए। Any other questions? दूसरे किसी का कोई प्रश्न आप हिंदी में पूछ सकते हैं। माता जी को हिंदी और गुजराती भी आता है। Gujarati wo Gujarati છું. किसी का कुछ प्रश्न है क्या? हाँ जी, बोलिए. Prabhuji was every day massaging, every evening was massaging Prabhupada's lotus feet. हर शाम को प्रभुपाद जी के चरण कमल की मसाज किया करते थे। And every night he was like teaching him how to preach in the colleges, how to preach to scientists. He was, training him while he was massaging. And every evening I would ask, what is Prabhupada telling me? And he was saying that the Prabhupada had big hopes for ISKCON Gujarat. So he was, every night telling him, you should go. And Prabhupada, he would tell Prabhupada, I got your lotus feet here. How can I go anywhere? So when Prabhupada left June, then we also went to
Ahmedabad. And Prabhupada was always, going on the morning walk, and Prabhuji was going with him. You can see on the internet, Prabhuji was there. So he was very dear to Srila Prabhupada, very dear. He was always encouraging him. One day Prabhupada was to give a lecture at one program, and he had Prabhuji give the lecture instead of Prabhupada. He asked Prabhuji to give the lecture. Prabhupada? Yeah. माता जी बता रहे कि प्रभु जी जो है रोज जब मसाज करते थे रात को प्रभुपाद जी के साथ होता था, तब जब प्रभुपाद जी यशोमती नंदन प्रभु जी को ट्रेनिंग दिया करते थे कि किस तरीके से आप कॉलेज में प्रचार कर सकते हो, किस तरीके से बाहर प्रचार कर सकते हैं। और माता जी जब प्रभु जी वापिस आते थे सेवा करके, तो माता जी पूछते थे प्रभु जी से कि आज प्रभुपाद ने क्या बताया आपको, और प्रभु जी बता रहे थे कि आज प्रभुपाद जी ने मेरे को ये बताया। प्रभु जी जो है तब बताते थे कि प्रभुपाद जी की बहुत बड़ी आशा है इस्कॉन गुजरात में प्रचार। तो जब जुहू में भी आप देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी के फोटो से मिस ग्रेस यशोमती नंदन प्रभु जी के साथ हम देख सकते हैं, हमारे राधा मोहन में भी लगाया हुआ है फोटो, आप देख सकते हैं। तो और इंटरनेट में भी है, जुहू के बीच में प्रभुपाद जी चल रहे हैं, प्रभु जी के साथ में चल रहे हैं। माता जी बता रहे कि प्रभु जी जो है बहुत प्रिय थे प्रभुपाद जी को। तो और इवन वन टाइम एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद जी ने प्रभु जी को बोला कि आज मेरी जगह आप प्रवचन दो। One time Prabhupada came to ISKCON Ahmedabad. We had a huge program. Thousands of people came. It was by the library. On the main road in Ahmedabad, there was a library, and we had a big condo. Thousands of people came. And Srila Prabhupada was so happy. He said the Gujarati people are very pious, very devotional. We were so happy that Guruji was gone and opened the center there. बट हमने जो है एक बहुत बड़ा पार्लर प्रोग्राम का आयोजन किया था, जिसमें जब प्रभुपाद जी आने वाले थे तो प्रभुपाद जी आए। और अभी जो हमारा आप सबको पता होगा लाइब्रेरी है नीचे, पता है आप सबको, अहमदाबाद में जो ग्राउंड फ्लोर है पुराने वाले दिल्ली बस में, वहाँ पे एक लाइब्रेरी था। उसके बाद जो मतलब माता जी प्रभु जी ने प्रोग्राम रखा था, तो जब प्रभुपाद जी आए और इतने सारे हजारों लोगों को देख के प्रभुपाद जी जो है बहुत प्रसन्न हुए, प्रभुपाद जी बहुत खुश हुए। जब ये गुजरात और प्रभुपाद जी ने बोला कि ये गुजराती लोग जो है वो बहुत धार्मिक है, वो जल्दी से भक्त बन सकते हैं, ऐसे तो वो धार्मिक है, पायस है। Everybody's feeling hot. The AC is not working, I think. Okay, so any other questions? All of you are studying in college, huh? Yes. Wonderful. So how many rounds is everyone chanting? आप में से कितने भक्त 16 माला का जप करते हैं? Wow! Wonderful! That's fantastic! Wow! Even though you're studying, you're chanting 16 rounds. Wow, that's wonderful. Very intelligent boys. आप सब बहुत बुद्धिमान लड़के हो जो पढ़ाई करने के साथ साथ भी आप 16 माला का जप करते हो। और माता जी बहुत खुश होंगे अगर यहाँ पे बैठे हुए जितने सभी लोग 16 माला का जप करेंगे। You're very lucky. How many students are chanting 16 rounds? It's something really rare, isn't it? Yeah, they think, oh, I don't have time, 16 rounds. I have to study. But you're doing it. It's very intelligent. When we go to the colleges and we try to make devotees, it's really difficult, but we're succeeding. By your mercy and No, I'm not even a devotee. It's all Prabhupada's mercy. It's all Srila Prabhupada. He's the powerful Senapati who came to spread it all over the world. You know, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur predicted the Senapati will come.
and spread the holy name all over the world. Just in 10 years, what did Srila Prabhupada do? He spread it all over the world. No one knew what is Krishna. And after, a few years, it became a household word. Hare Krishna. This is the power of the super dirty devotee Srila Prabhupada. And we're all connected to Prabhupada. You're the grandchildren. सबसे प्रभुपाद जी से जुड़े हुए हैं और जैसे माता जी और प्रभु जी और प्रभुपाद जी के बच्चे और हम लोग क्या है उनके बच्चे यानी क्या हुए पोते प्रभुपाद जी हमारे लिए क्या हुए दादाजी के समान माता जी हमेशा मैंने जितना मतलब अभी तक मेरे सौभाग्य हुआ है जितना माता जी को सुनने का प्रवचन है हमेशा माता जी ये बात बताती है कि आप सब लोग जो हो प्रभुपाद जी के पोते की तरह हो और हमेशा एक दादा को पोते जो है वो बेटे से ज्यादा प्रिय होते हैं माता जी Right. I love my grandkids. My grandkids, it's just natural psychology. The grandchildren are so dear. So, look at you guys. You're all dear to Prabhupada. Yeah. Every day Prabhupada was giving cookies. Have you seen the videos? Yes. He was giving cookies to the kids, not to us. One time, one of my god sisters, she put her hand out for a cookie. We said no, because there was not enough. There was enough for the children, one big plate, but so she just grabbed one of the kids and took the cookie. She was determined, I gotta get a cookie from Prabhupada. Prabhupada, go ahead. एक बार मेरी गुरु बहन ने जो है प्रभुपाद जी जो है बिस्किट दिया करके आप सबने वीडियो में देखा होगा ना देखा है आप सबने प्रभुपाद जी जो है बिस्किट किसको देते थे खाली बच्चों को जैसे माता जी ने बोला बच्चे बहुत प्रिय थे प्रभुपाद जी को तो एक बार माता जी बोले मेरी गुरु बहन ने प्रयास किया था थोड़ा बिस्किट ऐसे लेने का प्रभुपाद जी ने मना बोल दिया नहीं ये बच्चों के लिए तो फिर उन्होंने क्या किया जैसे ही बच्चे को मिलते थे एक बार उन्होंने बोला प्रभुपाद जी से बिस्किट लेके तो बच्चे के हाथ से उछल लेते थे There were just so many cookies, and there were so many children. So Prabhupada wanted to make sure that all the kids got one. He was so loving, Prabhupada. प्रभुपाद जी बहुत प्रेम करते थे तो जितने कुकीज थे प्रभुपाद जी प्रयास करते थे जितने भी बच्चे हैं सबको एक मिले So you all have a relationship as grandchildren of Prabhupada. So you can really tap on this very wonderful relationship. You have any trouble, you just go straight to your grandfather. Pray to Prabhupada. Prabhupada surely will help you. So many times I've had a hard time when I pray to Prabhupada. It's such a result. And he also said, you pray to my Guru Maharaj. A very nice result. जब भी आई थी तब मैंने प्रभुपाद जी से प्रार्थना किया तो बहुत मदद मिलती है और प्रभुपाद जी एक बार बता रहे थे कि आपको अगर कुछ भी समस्या हो प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को बोल रहे थे मतलब माता जी प्रभु जी जो उनको बोल रहे थे कि अगर आपको कुछ भी समस्या हो तो आप मेरे गुरु महाराज यानी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का प्रार्थना किया करो You will get very nice result. आपको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा उससे ना बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा ऐसा प्रभुपाद जी बताया करते So your grandfather will get very nice results. प्रभुपाद जी हमारे दादा के समान है दादा है तो हमको बहुत अच्छा परिणाम मिलेगा जब हम प्रभुपाद जी से प्रार्थना करेंगे Really. He was in Jibu and he was describing all the hell that he went through. He was on a cargo boat. He was telling us, I was on a cargo ship. Cargo ship is just not for humans. It's just for cargo. It's not at all comfortable. But it was like a matchbox.
on the Atlantic Ocean. It was just tossing like a, and Prabhupada had 2 heart attacks. He was suffering from this boat just getting thrown around. 2 heart attacks. He should have died. He said, actually, I did die. He said, I died and Krishna came and massaged my heart and brought life back into me. हम जुहू में थे, वहाँ लोग प्रश्न कर रहे थे, अलग अलग नरकों का वर्णन कर रहे हैं। और एक बात सेम प्रभुपाद जी ने बताया कि कार्गो जहाज, मतलब जो मालवाहक जहाज होता है, जिसमें आप सबको पता होगा ना, प्रभुपाद जी मालवाहक कार्गो शिप में जो है पास्टी में प्रचार करने के लिए माता जी बता रहे कि वो कार्गो का जो जहाज है वो मनुष्यों के लिए नहीं होता है, वो जहाँ माल वहाँ के लिए सामान रखने के लिए होता है। तो वो उस दरमियान प्रभुपाद जी जो है वो कार्गो जहाज में थे, तो वो ऐसे जैसे माचिस का बॉक्स ऐसे ऐसे होता है, तो इस तरह दरिये में जो है वो जहाज जो ऐसे ऐसे हो रहा था। प्रभुपाद जी को 2 हार्ट अटैक आए थे और प्रभुपाद जी ने एक्चुअली ऐसा माता जी बता रहे प्रभुपाद जी ने तो शरीर छोड़ दिया था, प्रभुपाद जी बता रहे थे, लेकिन कृष्ण जो है वो आए प्रभुपाद जी के हृदय में और प्रभुपाद जी का हृदय सरचार्ज किया, मतलब प्रभुपाद जी को वापिस से कृष्ण ने जीवित किया और प्रभुपाद जी को शक्ति संचालित किया। और प्रभुपाद और ऐसा आता है कि उनकी और प्रभुपाद जी का जहाज वो जो कार्गो शिप था वो कृष्ण ही चला रहे थे। Like the because it was having so much trouble, the Atlantic Ocean became completely still, like a pond. The Atlantic Ocean is very famous for being very rough, but the whole ocean was completely shanti. एटलांटिक ओशन जो है वो बहुत ना, जिसमें दरिया में मोजे उठते हैं, तो एटलांटिक ओशन बहुत इधर उधर होता है सभी बीच में। लेकिन कैप्टन ये बता रहे थे कि आज तक हमने कभी ऐसा देखा नहीं है कि एटलांटिक ओशन इतना शांत भी हो सकता है। जब प्रभुपाद जी वो जहाज में जा रहे थे तो वो कैप्टन वर्णन कर रहे थे कि ये इतना एटलांटिक ओशन को शांत होता हुआ आज तक हमने नहीं देखा। So Krishna made a whole ocean just for Prabhupada, just to save Prabhupada's life so he could get to America and preach. So just imagine, we can't imagine. कि प्रभुपाद जी पश्चिम में जा सके, वहां पे जाकर प्रचार कर सके, इसीलिए कृष्ण ने क्या किया, पूरे समुद्र को जो है स्थिर कर दिया केवल प्रभुपाद का जीवन बचाने के लिए। Yeah, the captain of the ship said, Maharaj, you have to come with us every time. कैप्टन बता रहे थे कि प्रभुपाद जी आप ऐसे आते रहिए ताकि ओशन थोड़ा शांत रहे। Yeah. So we never saw the ocean like this. It was a miracle. क्योंकि हमने ऐसा समुद्र को इतना शांत आज से पहले कभी देखा ही नहीं था। Just see what Krishna can do for the pure devotees, for the preaching of Chaitanya Mahaprabhu's movement. Miracles are happening. Just because Lord Chaitanya and the Guru Parambara predicted that this Harinam will go to every town and village. I just met one Mataji, she's from the North Pole. You know, the North Pole, the holy name has gone to the North Pole. प्रभुपाद जी जो है आप देखिए, मतलब माता जी बताते आप देखिए कि कृष्ण जो है वो शुद्ध भक्त के लिए क्या नहीं कर सकते कृष्ण। माता जी बता रहे कि मैं एक मतलब चैतन्य महाप्रभु गुरु परंपरा ने ये जो है भविष्यवाणी की थी कि ऐसे जो है पृथ्वी के नगर नगर गांव गांव में एक दिन हरिनाम का प्रचार हो जाएगा। तो माता जी बोल रहे कि मैंने देखा, मैंने एक माता जी को देखा जो कि कहाँ से थे, नॉर्थ पोल से। नॉर्थ पोल में भी हरिनाम पहुंच चुका है। So you can also depend on Lord Chaitanya's mercy for whatever preaching you're doing. You know, you want to preach, you want to do some program, you just depend on Prabhupada and Lord Chaitanya, and it will be a big success. आप जो भी प्रचार कर रहे हैं उसमें मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप जो है प्रभुपाद जी और श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा पे आप निर्भर कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, उनकी कृपा होगी तो आपको जो भी प्रोग्राम आप कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो प्रचार, उसमें आपको जो है बहुत बड़ा सफलता मिल सकता है। When we first went to Ahmedabad, there was just only farms around. There was, yeah, there were no shops, no like it is now. Just only farms.
And I was telling people, you know, who's going to come for darshan? Just maybe the cows. जब हम पहली बार गए अहमदाबाद तो जो जगह है राधा गोविंद मंदिर जहाँ आप देख सकते हो आज तो पूरे अहमदाबाद का सबसे पॉश एरिया है वो, लेकिन तब जो है राधा गोविंद मंदिर का जो राधा गोविंद धाम वहाँ जहाँ पे वो जगह में क्या था, केवल खेत ही खेत, जंगल जैसा था। तो माता जी बताया थे प्रभु जी को, ये जंगल में कौन आएगा, मतलब ये खेत में कौन आएगा, गायों के अलावा कोई दर्शन करने नहीं आएगा। So whatever you're planning to do, or what Chaitanya is preaching mission, you can depend on them to make it a success. Whatever you're planning to do to spread the movement of Lord Chaitanya, you simply depend on them and everything will be success. आप चैतन्य महाप्रभु की मूवमेंट में आप जो भी प्रचार करना चाहते हो, जो भी आपका प्लान है, बस आप केवल उनकी कृपा पे निर्भर रहिए और उन पर आप निर्भर रहिए। उनकी कृपा से आप जो है आपका सारा प्रोग्राम सफल हो जाएगा। One time on a train, the devotees were traveling with Srila Prabhupada, and Prabhupada, the train stopped in one big city, and Prabhupada said, "You get off and go to the city and start a temple." तो इस तरीके से प्रभुपाद जी करते थे। अगर हमको तो बोला जाए तो आप समझ सकते हैं। माता जी बोल रहे हैं कि प्रभुपाद जी जो है एक बार सफर कर रहे थे एक जगह से दूसरी जगह ट्रेन में, तो ट्रेन एक जगह पर रुकी, तो प्रभुपाद जी ने सोचा, देखा थोड़ा और सोचा, और सोच के दो भक्तों को बोले, टू डिवोटीज, एक भक्त को बोला कि आप जो है ट्रेन से उतर जाइए। बोले क्यों? बोले इधर आप रुक जाइए और यहाँ पे आप मंदिर चालू कीजिए, प्रचार कीजिए। So we can do it, you know. Prabhuji and I were thinking, how can we start a center in Gujarat? We have no money. We have 250 rupees. But Krishna sent everything we needed. Whatever we needed, Krishna provided. माता जी बोल रहे हैं ये हो सकता है, हम कर सकते हैं। जब मैं और प्रभु जी जो है अहमदाबाद आए थे, हम ये सोच रहे थे कि हम कैसे यहाँ पे अहमदाबाद में प्रचार चालू करेंगे, हमारे पैसे नहीं है, कोई बाहर का कुछ का। लेकिन कृष्ण जो है वो भेजते हैं सब कुछ। अगर आप प्रभुपाद जी के आदेश को आप जुड़े रहे, अगर आप जुड़ रहे तो कृष्ण जो है सब कुछ भेजते हैं और फिर प्रचार हो सकता है। 250 rupees, what center can you start? You know? So you might think, oh, we don't have any luxury, we don't have this, we don't have that. But we just desire every town and village that I'm going to start a center in this village or this town or this. And Krishna will provide everything. We started with 250 rupees. Nothing. So you can do it, you know. You can start it with town in the village all over India. In America. आप अमेरिका में भी प्रचार कर सकते हैं, ऐसा माता जी बोल रहे हैं कि ये हो सकता है ना। 250 रुपये जो है वो कुछ नहीं, एक राधा गोविंद आप देख रहे हो, 250 रुपये कभी के जमाने में 250 रुपये चलो थोड़ा ज्यादा, लेकिन इतना बड़ा मंदिर बनाना, इतना प्रोजेक्ट खड़ा करना ये बहुत मुश्किल है। तो 250 रुपये में क्या ही होगा, लेकिन अगर आपकी केवल इच्छा होनी चाहिए, आपकी अगर खाली इच्छा होगी तो बाकी कृष्ण सब कुछ प्रोवाइड कर देंगे। इसलिए आप अगर चाहो आप कर सकते हो, आप अमेरिका में भी प्रचार कर सकते हो। This is what the soul can do. The soul can desire. Everything Krishna is doing, but we can desire to do something, right? ऐसे तो सब कृष्ण ही कर रहे हैं, लेकिन आत्मा का यही काम है, आत्मा को यही हमेशा सोचना चाहिए, आत्मा की यही इच्छा होनी चाहिए आत्मा की, किस तरीके से कृष्ण के संदेश को आगे पहुंचाऊं और किस तरीके से मैं प्रचार करूं। So, who's going to open a center? तो कौन एक सेंटर खोलने वाले हैं? जो आज नहीं खड़ा कर रहे उसके लिए माता जी का यही संदेश है, आप बस खाली इच्छा करो, सब कृष्ण प्रोवाइड कर देंगे। So excited! You're so intelligent. You're so enthusiastic. Wonderful to meet you all. I'm just so happy to be with all of you. There are few questions. Can we take if you have time? Sure. Please. Yes, please.
we see everyone is so surrender and so loud to yoga. How that Like I said, what did Srila Prabhupada do for me? For all of us. He saved us. Bazillions of lifetimes. We can go on and on and on. Taking birth, death, birth, death. The cycle of samsara can go on for eternity. But somehow or other, Prabhupada has picked us up, taken us out of this samsara, and put us in ISKCON. This is the boat going back to Godhead. How can you not love Srila Prabhupada for doing that for you? Isn't it? Prabhupada has saved us from bazillions of lifetimes, coming and going into this material world, suffering like hell. So we have to see what Prabhupada has done for me. Right? You can understand that. He saved me. Prabhupada also said that about his Guru Maharaj. That he saved me. He was just being humble. Srila Prabhupada was always trying to trick us to thinking that he was an ordinary person. But it's obvious he was not. He was totally transcendental, floating like Narada Muni. You are asking to translate it. Yeah, sorry. तो उन्होंने प्रश्न ये पूछा था कि माता जी जैसा आपका प्रभुपाद जी के प्रति समर्पण है तो ऐसा हम भी कैसे प्रभुपाद जी के प्रति समर्पित होए और जैसे प्रभुपाद जी के हर एक शिष्य हम देखते इतना समर्पित है प्रभुपाद जी को तो ये हम कैसे कर सकते हैं तो माता जी बोल रहे यही जो मैंने आपको जवाब दिया आप इतना सोचो खाली प्रभुपाद जी ने जो है हमारे लिए क्या किया है आप ये सोचो कि एक आत्मा जो है एक आत्मा जो बद्ध हो गया है बार बार जन्म लेता है बार बार मरता है 84 लाख 84 लाख में बार बार जन्म लेता है बार बार मरता है कभी कुत्ता कभी बिल्ली कभी गधा कभी तोता इस तरीके से लेकिन प्रभुपाद जी ने साइकिल को जो है पकड़ा ऐसे पकड़ा और उसको डाल दिया इस्कॉन में डाल दिया और बोला इधर रहो और इसे इस तरीके से मतलब प्रभुपाद ये जो इस्कॉन जो है संस्था ये एक नाव की समान इस नाव में हमको बैठना है और ये नाव का डेस्टिनेशन क्या है लक्ष्य क्या है कहाँ पहुंचाएगी सीधा भगवत धाम पहुंचाएगी वो नाव में प्रभुपाद जी ने हमको बिठाने का एक अवसर दिया और बिठा भी दिया तो अभी हमारा यही हमको सोचना चाहिए कि प्रभुपाद जी अगर नहीं होते तो मैं बार बार ऐसे ही मतलब अलग अलग योनि में भटकता रहता घूमता रहता मारा डर तो इस तरीके से जो है प्रभुपाद जी ने मेरे को बचा लिया एक्चुअली तो प्रभुपाद जी उनके गुरु महाराज के बारे में प्रभुपाद जी यही बता रहे थे मेरे गुरु महाराज ने मेरे को बचाया प्रभुपाद जी बहुत विनम्र थे तो इस तरीके से हम सोच सकते हैं हमारा समर्पण बढ़ाना हो तो ये कैसे हो सकता है कि अगर कोई व्यक्ति सोचे कि मेरे को प्रभुपाद जी ने बचा लिया जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में से और अभी भी मैं उनको समर्पित ना करूं और उनको प्रेम ना करूं ये कैसे हो सकता है तो है ना तो इस तरीके से माता जी ने बताया कि हमको यही सोचना चाहिए कि अगर प्रभुपाद जी नहीं होते आज में क्या होता और मैं क्या कर रहा था इसीलिए प्रभुपाद जी ने हमको बचाया इसीलिए प्रभुपाद जी को बोला जाता है द सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड Right. Savior of the whole world. Just imagine what a powerful person. You know, Prabhupada was Vaikunthaland, straight from the spiritual world. And you're also fortunate you have Prabhupada in your life now. Really, really fortunate your grandfather. प्रभुपाद जी जो है वो वैकुंठ में थे वो इस दुनिया का नहीं थे वो ऑर्डिनरी पर्सनालिटी नहीं थे और हम सब बहुत सौभाग्यशाली है कि हमको प्रभुपाद जी जैसे जो है दादा के रूप में प्रभुपाद जी जैसे संत जो है और शुद्ध भक्त जो है भगवान को हमको मिले तो इसलिए हम बहुत सौभाग्यशाली है ना? I'm so glad that you understand. You're intelligent and you're dedicated. So Srila Prabhupada will definitely take care of you just like a grandson and daughter. मैं बहुत ये प्रसन्नता का अनुभव कर रही हूँ कि आप लोग समझ रहे हो सीख रहे हो और जान रहे हो प्रभुपाद जी जो है जरूर आप पर कृपा करेंगे जैसे और स्नेह आपको करेंगे जैसे दादा जो है अपने पोते को करते हैं I love my grandkids. It's just natural psychology. You'll get more love and mercy from Prabhupada than me.
एक स्वाभाविक मतलब ये स्वाभाविक है कि उनको मतलब एक दादा को अपने पोते से ज्यादा प्रेम होगा। तो माता जी बता रहे हैं कि आपको ज्यादा प्रभुपाद जी का कृपा ज्यादा प्रेम मिलेगा, मेरे से ज्यादा मिलेगा, क्योंकि आप जो है प्रभुपाद जी के पोते के समान हैं। You'll get the biscuits from Prabhupada. Anyway, it's 8:35. Do you want to go on? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।